और आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा नष्ट समृद्धि प्राप्त हो जाए, राधे लक्ष्मी और धन वैभव प्राप्त हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, जब दैत्यराज बलि राज कर रहे थे तब उन्हें राज में सारी प्रजा सुखी थी। मेरा भी वह प्रिय भोग था। एक बार बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसमें जब 99 यज्ञ पूरे हो चुके और एक शेष बचा था तब इंद्र को अपने सिंहासन छीन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्रासन का अधिकारी होता है। इसी भय के कारण वह रुद्र आदि देवताओं के पास पहुंचा, किंतु कोई उपाय वे न कर सके। तब सब देवतागण इंद्र को साथ लेकर क्षीरसागर शेषशायी विष्णु भगवान के यहाँ गए और पुरुष सूत आदि वेद मंत्र से भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए, उनके सम्मुख इंद्र ने अपना दुख सुनाया। भगवान बोले, इंद्र, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे इस तुम्हें भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर हम उन्हें अपने धाम को भेज दिए। भगवान स्वयं वामन का अवतार धारण करके सवा यज्ञ करते हुए राजा बलि के यहाँ पहुँचे। राजा से उन्होंने 3 दिन का दान मांगा। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक डेग से सारी पृथ्वी नाप ली। दूसरी डेग में अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सिर पर रखकर नाप लिया। ऐसे होने से श्री वामन देव ने राजा से वर मांगने को कहा। वर में राजा ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं अमावस्या 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज रहे। इस दिन में लोग दीपदान, दीपावली पूजन आदि करके उत्सव मनावे, लक्ष्मी का पूजन हो, लक्ष्मी का निवास हो। ऐसा न करने वाले पर लक्ष्मी क्रुद्ध हो जावे। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, यह वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन, दीपावली करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि का पाताल लोक का राज्य देकर पाताल लोक में भेजा और इंद्र का भय दूर किया। तभी से महालक्ष्मी पूजन, दीपावली आदि का उत्सव मनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मानने वाले के घर में कभी लक्ष्मी का भाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और भी सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था, जिसकी धर्मपत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान के निमित्त अपने गले से सुंदर बेशकीमती नवलखा हार को उतार कर वहाँ स्नान करने लगी। उसी समय आकाश में मंडराती हुई चील उस दृष्टि पर उस पर हार पर पड़ी और उसे लेकर उड़ गई। किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही हार को छप्पर पर छोड़कर सर्प को लेकर चंपत हुई रानी यह देखकर उदास हो महल में चली गई। थोड़ी देर के बाद